ओम शांति। आज 27/2/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कब्रिस्तान को परिस्तान। तो कब्रिस्तान मतलब जिसमें आत्मा जो है इस शरीर रूपी कब्र में दफन है, भूली हुई है खुद को। तो कब्रिस्तान से परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया, इसलिए बाबा कहते हैं इस कब्रिस्तान को भूलो, जहाँ पे अब विनाश सामने खड़ा है, जहाँ पे मौत मौत का बाजार लगने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं उसको भूलो। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? उत्तर दिया बाबा ने, बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, है ना। धोबी क्या होता है? धोबी जो कपड़ों की सफाई करता है, तो बाबा हमारी आत्मा की सफाई करता है ना। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, तुम बच्चों के तो क्या, सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। तो इसमें वस्त्र बोल रहे हैं, लेकिन शरीर रूपी वस्त्र की बात नहीं हो रही, इसमें आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा को बाबा ज्ञान योग से चमका देता है। और सारी दुनिया की कैसे करता है? सारी दुनिया जो है वो अपने सज़ाएं खा के अपने जो सारे विकर्मों को ख़त्म करती है, सारे जो हिसाब किताब है उसको चुकतू करती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ, आत्मा रूपी वस्त्र। तो यहाँ पे बाबा ने आत्मा को वस्त्र बताया है, जबकि नॉर्मल में शरीर रूपी वस्त्र माना जाता है। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। तो जब आत्मा स्वच्छ होएगी तो शरीर भी शुद्ध मिलेगा। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मनाभव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है ना। इतना अच्छा सर्वेंट है। तो मन मनाभव क्या है? मन को मेरे में लगाओ, अपने खुद को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो, मन मनाभव। तो यही एक छू मंत्र है जिससे आत्मा एकदम प्योर बन जाती है, पवित्र बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है ना। ओम शांति का अर्थ क्या है? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है ना। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना, क्योंकि वो तो हर आत्मा जाएगी ना। हर आत्मा जिसको भगवान ज्ञान नहीं भी दे रहा, जो पुरुषार्थ नहीं भी कर रही, वो भी शांति धाम जाएगी। हर आत्मा का अब घर जाने का समय है, क्योंकि अब चक्र पूरा होता है। तो इसलिए वो तो सजाएं खा के आत्मा चली ही जाएगी शांति धाम। मेहनत किसके लिए है? सुख धाम में जाने के लिए मेहनत है ना। तो बाबा कह रहे शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। वो तो है ही ऐसी, आत्मा तो है ही शांत स्वरूप शांति धाम की। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। अब मैं पाठ बजाते बजाते आत्मा इस धरा पे आई थी 5000 वर्ष पहले, और आत्मा एक्टर ने डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट शरीरों के साथ पार्ट बजाया। तो वो कह रही है आत्मा अब थक चुकी है, कर्मेंद्रियों उसके बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, है ना। तो शरीर से अलग हो जाती हूँ। तब आत्मा कहती है अब मेरे को अपने घर जाना है, अब मुझे शांति चाहिए, मैं थक गई हूँ पाठ बजाते बजाते। परंतु कर्म तो करना ही है ना। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? मतलब शांति धाम में कहाँ तक बैठे रहेंगे? नीचे आना है कर्म करने। आत्मा कहती है हम शांति देश के रहवासी हैं। आत्मा तो कहती है कि वो शांति धाम की है, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ, है ना। यहाँ पे शरीर में आती है तो उसको बोलना पड़ता है, क्योंकि इस साकारी दुनिया की जो भाषा है वो टॉकी है, बोलने चालने वाली, है ना। अहम आत्मा विनाशी, मम शरीर है विनाशी। तो मैं आत्मा अविनाशी, मेरा शरीर विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है ना। तो आत्मा जो है, आत्मा तो एवर प्योर है। आत्मा के अंदर जो मन है वो पावन और प्योर बनता है। आत्मा में जो मन के अंदर जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो रिकॉर्डिंग्स सतो प्रधान है, फिर सतो हैं, फिर रजो हैं, फिर तमो है। तो जो उसका जो पार्ट है वो डिग्रेड होता है। आत्मा तो नहीं डिग्रेड होती है, आत्मा तो एवर प्योर है।
सतयुग में पांच तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। यहाँ पांच तत्व भी तमो प्रधान है, क्योंकि जिस तरह से आत्मा की स्थिति होती है उस तरह से सृष्टि की स्थिति होती है। तो अब आत्माएं डाउनग्रेड हो गई हैं, नीचे चली गई हैं, इसलिए पांच तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है ना। हठ योग सिखाते हैं ना, जो योगा सिखाते हैं फिजिकल, तो बाबा ने कहा उसमें कोई अग्नि की तो बात नहीं है। तो योग अग्नि ये है जिससे पाप जलते हैं। तो परमात्मा से जब हम योग लगाते हैं, जब हम बीज रूप स्थिति में योग करते हैं, तब हमारे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है, क्योंकि सब पतित बनेंगे तभी तो भगवान आएगा पावन बनाने। ये झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है, उल्टा झाड़ है। बाप को जब बुलाते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है ना। परमात्मा को जब देखते हैं ना, कुछ कहते हैं हे भगवान, तो ऊपर देखते हैं, क्योंकि उसका रहने का स्थान ऊपर है। लेकिन अब बाबा कह रहे हैं जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, अब तो वो नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, अनेक वैरायटी धर्मों का, ये जो पूरा मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसमें अनेक वैरायटी धर्म है ना। द्वापर के बाद अनेक धर्म आते हैं, वे सब तमो प्रधान पतित हैं। अब जो स्टेज बता रहे हैं बाबा कि अब सब तमो प्रधान है, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में हैं असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है, तो ये तो हमारे मन में है ना। मन में एक तरफ से हमारे आसुरी संस्कार हैं और एक तरफ से हमारे देवताई संस्कार हैं, जो आपस में लड़ते हैं। जब हमारी लड़ाई होती है, आत्मा को इधर रावण खींचता है, इधर राम खींचता है, तो ये जो लड़ाई है ये इसका प्रतीक है, महाभारत की लड़ाई। बाकी आसुर और देवताओं की ऐसे कोई लड़ाई नहीं हुई थी। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो, बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, क्योंकि देवताओं की डिग्री क्या है, अहिंसो परमो धर्म। कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। डबल अहिंसक मतलब काम कटारी भी नहीं चलाना और क्रोध अग्नि भी नहीं करना। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हम किसी की पवित्रता को खंडित करते हैं, किसी की पवित्रता की को काटने की हिंसा करते हैं। इसलिए बाबा कहता है काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देता है, आदि मध्य अंत दुख देता है। ये विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना आप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म हो। आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, है ना। आत्मा तो कहती है ना, भगवान को बुलाती है हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं, है ना। आधा कल्प तो पावन है तो कोई नहीं बुलाता, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं हे पतित पावन सीताराम। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसी का दोष नहीं है ना, इसमें भी किसी का दोष नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है ना। ड्रामा तो प्लान अनुसार बना हुआ है, बनी बनाई बन रही है, बनने की नाही। जब तक मैं आऊँ उन इनों को अपना पार्ट बजाना है। किसको, है ना, साधु संत को। साधु संतों को भी अपना पार्ट बजाना है जब तक मैं ना आऊँ। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य, है ना। बेहद का यानी बुद्धि से जो वैराग्य है, बुद्धि से जो वैराग्य आता है उसको बेहद का वैराग्य कहते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है, नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई दुनिया बना रहे हैं।
पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे, है ना। जब पुराना कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर उस पे नई दुनिया बनेगी। यहाँ यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे, यही देहली जमुना नदी आदि होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं ना पांडवों के किले थे, ये सब हैं दंत कथाएं। ड्रामा प्लान अनुसार ज़रूर फिर ये बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा ना। जैसे जैसे अभी जैसे जैसे चला, क्योंकि ये ड्रामा तो एक बार शूट हो गया ना, पिक्चर एक बार शूट हो गई तो जितनी बार भी आप उसको देखोगे वैसे ही चलेगा। ऐसे ही ये ड्रामा तो बना बनाया है, स्क्रिप्टेड है, तो वैसे ही फिर से होगा, है ना। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। यानी एक की भक्ति जब हम करते हैं तो उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, ये है अव्यभिचारी ज्ञान, है ना। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, है ना। तो एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है ना। क्योंकि देवता धर्म, देवताओं में कोई भी आसुरी संस्कार नहीं है, रावण नहीं है, तो सुख देते हैं। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से ना सुनो, किसी की ना सुनो, बस मेरी श्रीमत पर चलो। ये है तुम्हारा तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो। बाप से ही वर्षा मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप से ही वर्षा मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है ना, 100 वर्ष के लिए आया है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा में। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, क्योंकि शिव जैसे ही आता है तो गीता सुनाता है, उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। ये रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं ना, भगवान दे रहा है। हाईएस्ट सोल, हाईएस्ट अलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान दे रही है। पानी की बात नहीं, पानी को थोड़े ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े पावन बनेंगे। जैसे गंगा को कहते हैं ना पतित पावनी, तो वही बाबा बता रहे हैं। नदियाँ तो सारी दुनिया में हैं ही, ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। ब्रह्मा में प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, समझते हैं ये जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। वो सोचते हैं कि हम इनको गंगा का जल पिलाएंगे तो ये स्वर्ग में जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। गऊ का मुख कहते हैं ना, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गाँव से दूध मिलता है, पानी की तो बात नहीं। ये अभी तुमको पता पड़ा है, तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वह फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट। देखो बाबा ने भी बता दिया कि जो एक बार हो गया वो फिर से बार बार रिपीट होगा। ये बाप बैठ समझाते हैं, जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो तुम दुर्गति में पड़े हो, आत्मा तो सोई पड़ी है, तो बाबा आके उसको जगाता है, उसकी सद्गति करता है, उसको सत्य सत्य की पहचान कराता है। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं ना, क्यों जलाते हैं। रावण को जिस दुश्मन होता है उसको ही जलाते हैं, तो रावण सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। जब रावण राज्य खत्म होगा तो बेहद का दशहरा होगा। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना। ये सारी जो पृथ्वी है वह लंका है, रावण कोई हद में नहीं रहता। रावण का राज्य तो सारी सृष्टि में है। सब आत्माएं विकारों से ग्रस्त हैं, सब आत्माएं 5 विकार हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं रावण तो सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। अव्यभिचारी मतलब एक की पूजा, फिर होती है व्यभिचारी यानी सबकी पूजा, बहुत सारे भगवानों को पूछते हैं। ऊपर शायद हमने गलत बोल दिया, ऊपर हमने व्यभिचारी को बोल दिया कि एक की भक्ति, जबकि अव्यभिचारी होती है जो सिंगल की भक्ति होती है। और व्यभिचारी मीन्स सबकी, जो ज़्यादा सभी भगवानों की जब पूजा करते हैं तो वो व्यभिचारी भक्ति होती है। ऊपर शायद हमने गलत बोल दिया।
दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्यौहार हैं, शिव अभिसंगम के त्यौहार हैं। दशहरा मतलब 10 सिर वाले को हरा देना, है ना। 10 सिर वाले जो 10 विकार हैं उनको, माया को, यानी उसको हरा देना। और रक्षाबंधन क्या है? हमारी रक्षा होती है, रक्षा का बंधन बांधना, जो परमात्मा हर आत्मा को बांधता है। पवित्रता, पवित्रता सबसे बड़ा रक्षा बंधन है, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ हम क्या रक्षा है। तो आदि सब अभी के त्यौहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि शिव आएगा, गीता जयंती होगी, ज्ञान देगा, तो फिर क्या होगा? उसी ज्ञान से श्री कृष्ण बनेगा, श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे। अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है, आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। श्री कृष्ण थोड़े यहाँ हो सकता है, क्योंकि देवताएं कभी भी गंदी धरा पे पैर नहीं रखते, उसके लिए तो सतयुग चाहिए। श्री कृष्ण जन्म लेते ही हैं सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी ये रास लीला आदि वे तो आपस में खुशी मनाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी श्री कृष्ण किसी को बैठ ज्ञान सुनाए, ये हो कैसे सकता है? किसी को ज्ञान तो सुना नहीं सकता। सारी महिमा एक शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहती हो, है ना। परंतु वह और किसी को सुना ना सके, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, है ना। उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बीके का नाम सुना बस समझते हैं ये जादू करती होंगी। थोड़ा किसी को ज्ञान दो तो कह देते ये बीके जादू लगाती हैं, है ना। बस ये तो सिवाय अपने दादा की और किसी को मानती नहीं, भक्ति आदि कुछ करती नहीं। कहते हैं ना हमें कि तुम तो नास्तिक हो, तुम भक्ति नहीं करते। तो बाबा तो कहते हैं किसी को मना नहीं करना है कि भक्ति ना करो, है ना। क्योंकि अपने आप जब उसको ज्ञान समझ में आएगा, अपने आप जब उसको सत्यता समझ आएगी, तो भक्ति तो आपे ही छूट जाएगी, आपे ही छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है ना। विकारों को छोड़ते हैं तो हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। ये है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, बेहद का यज्ञ रचा है बाबा ने, है ना। जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो, और ये बीके कहते हैं विनाश हो, है ना। तो उनको तो पता नहीं है ना, विनाश होगा तभी तो शांति होगी। क्योंकि जहाँ अनेक धर्म है, अनेक मतें हैं, वहाँ पे तो शांति कभी हो ही नहीं सकती। जब परमात्मा एक धर्म स्थापन करते हैं और जब एक धर्म होता है तभी शांति होती है। तो बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी। ओके, देखो बाबा रोज कितने दिन से बता रहा है, विनाश के नज़ारे दिखा रहा है। तो बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, विनाश तो होना ही है। सरसों मुहाफिक सब मनुष्य पीस कर ख़त्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएंगी, कुछ आत्माएं रहेंगी, है ना। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा विनाशी है। अभी ये बेहद की होलिका होनी है ना। होलिका जलाते हैं ना, होली से पहले तो बाबा ने कहा बेहद की होलिका होनी है, यानी जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सारे बम्बोर को आग लग जाएगी। इसको कहते हैं बेहद की होलिका, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी, है ना। सारे सजाएं खा के शरीर खत्म हो जाएंगे और आत्माएं पवित्र बन के शांति धाम चली जाएंगी। आग में चीज़ शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए। वह सब है जिस्मानी बातें, अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है। विनाश के पहले ज़रूर स्थापना हो जानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया ख़त्म हो रही है, पहले नई दुनिया बन जाएगी तभी ना। नई दुनिया नहीं तो आए कैसे? किसी को भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश, स्थापना का पहले ज़रूर बताओ, नहीं तो वो कहेंगे ये तो विनाश विनाश की बातें करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदि देव और आदि देवी। जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान गणेश्वरी फिर बनेगी राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं, है ना। इतनी धनवान बनती है, ज्ञान की देवी है ना वो,
इतना ज्ञान देती है, इतना ज्ञान देती है कि वो भक्ति मार्ग में उसको लक्ष्मी लक्ष्मी के रूप में उससे धन मांगा जाता है। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, आयुष्मान भव पुत्रवान भव, है ना, इस दुनिया में ये चीज़ें मिल जाती हैं। तुम जानते हो हमारी आयु अभी मिल जाती है। तो बाबा कह रहे हैं अब अभी जब हम बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं तो सतयुग में सब मिल जाता है, तो सब आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। यहाँ तो ये दुनिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोला ना उन्होंने, भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपक दीपावली पर विनाशी धन मांगते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है इसी दुनिया में, कलयुगी दुनिया में। आयुष्मान भव पुत्रवान भव, तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो हैं भोगेश्वर, है ना, जो भोगना भोगते हैं, जो भोगी हैं वो भोगेश्वर। कहा भी जाता है विकारी मूत पलीती कप्पड़ धोए, यानी परमात्मा जब आता है तो गंदे गंदे कपड़े, यानी गंदी गंदी जैसे भी उन्होंने विकारी आत्माओं के भी कपड़े धोता है, साफ करता है उन्हें। बाप कहते हैं मुझे धोबी भी कहते हैं, मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ, सिर्फ मन मनाभव होने से। कौन सा मंत्र दिया बाबा ने? मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएगी। छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्त, सेकंड में जीवन, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। कितना सहज उपाय है, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, एक ही काम दिया है बाबा ने, और कोई ज़रा भी तकलीफ़ तुमको नहीं देता हूँ, है ना। बाबा कह रहे हैं एक ही मेहनत देता हूँ, मुझे याद करो, और कोई तकलीफ़ तुम्हें नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन आया हूँ, है ना। तो बाबा कितना निरंकारी है, कहते हैं मैं सर्वेंट बन के आया हूँ, तुमने बुलाया ही है ये पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना, है ना, आया हूँ तुम्हारे कहने से तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बने हो तभी ज़ोर से चिल्लाते हो, जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं तब शोर मचाते हैं, हे बाबा हे परमात्मा आओ। अब मैं आया हूँ, मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को ये मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ भी है मन मनाभव मध्याजी भव, है ना। मन बनाभव बाबा ने आगे एक्सप्लेनेशन दिया, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। मध्याजी भव मतलब जो वो चित्र है ना जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उसके बीच में जो मध्य में है कौन है? विष्णु। तो जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो विष्णु समान बन जाएंगे, विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम आई हो विष्णुपुरी का राज्य लेने, रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, है ना। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, जितना याद करेंगे उतने पाप कटेंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए, याद करने की हिम्मत चाहिए। मैं तो ब्रह्मा को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, है ना सन्यासी। परंतु ब्रह्मा तो है रहने का स्थान। परंतु ब्रह्मा तो है रहने का स्थान, वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे। परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, कोई वापस नहीं जा सकता, है ना, जब तक भगवान लेने ना आए। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा ना सके, पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं, रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी ये है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है ना। आत्मा यानी पुरुष इस जन्म में उत्तम से उत्तम बन जाता है, चढ़ती कला में चला जाता है आत्मा, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता है।
तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, ये है बेहद की बात, है ना, बेहद की बात है ये। उत्तम से उत्तम मनुष्य हैं देवताएं, तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंच से ऊंच बाप, ऊंच से ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं, फिर ये तुम भूलते क्यों हो? इतना ऊंच से ऊंच वर्षा देते हैं तब भी तुम भूल जाते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो तो हम भूले नहीं। लो जी, है ना, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो बच्चे कहते हैं बाबा आप कृपा करो, आशीर्वाद करो कि हम आपको भूले ही नहीं। तो बाबा ने कहा ये कैसे हो सकता है, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे, राय पर चलो ना। बाकी आशीर्वाद क्या करूं मैं, क्योंकि उसकी ये पढ़ाई, उसका ये ज्ञान देना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरा जैसे बनाना है, क्योंकि परमात्मा की सारी डायरेक्शंस, सारी श्रीमत हमें हीरा बनाने वाली ही है। एक बाप की याद में रहे स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है, यानी आत्मा रूपी वस्त्र को स्वच्छ बनाना है। दूसरा पॉइंट है अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। बेहद का वैराग्य यानी बुद्धि से इस पुराने घर को भूल जाना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। वरदान दिया बाबा ने रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। तो जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। तो बाबा क्या कह रहे हैं, एक दो के संस्कारों को जानते हैं, है ना, जानते हैं कि इनका संस्कार क्रोध का है, इनका संस्कार झूठ बोलने का है, उनके संस्कारों को जानते भी हैं और संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, यानी अपने संस्कारों के परिवर्तन में लगे रहते हैं, उनके साथ संस्कार मिलाने में लगे रहते हैं। तो और वो कभी ये नहीं सोचते कि ये तो है ही ऐसे, क्योंकि हर आत्मा रूप में देखते हैं। आत्मा तो सारी प्योर है, आत्मा तो सारी सातों गुणों से भरपूर है, वो तो उसका रोल ऐसा है ना, अभी वो तो जो पार्ट बजा रहा है उसमें ऐसे है। तो बाबा कह रहे हैं वो ये नहीं सोचते कि ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। तो बाबा किसको नॉलेजफुल कह रहे हैं, देखिए, वह स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते। वो स्वयं को देखते हैं कि हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, सिर्फ स्वयं पे अटेंशन देते हैं, इसी वजह से निर्विघ्न रहते हैं, स्वचिंतन में रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। जो अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में रहेगा उसके बाप बाबा जैसे बन ही जाएंगे, है ना। और उसको भी आत्मा देखेगा, उसके भी संस्कार देखेगा कि ये भी ओरिजिनली बाप समान ही है, इसके भी संस्कार वही सातों गुण हैं। अभी ये रोल में आके इसका जो पार्ट है उसमें ये संस्कार इसके ऐसे हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है, उस पर रहम करो कि वो परवश है, वो आत्मा के, वो रावण के वश में है आत्मा, इसलिए उस पर रहम करना है, उसे घृणा नहीं करनी है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिट खिट नहीं करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने पहले ही अपने मन को समझा लिया कि ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं सोचती हूँ, ये रहम करेंगे उस पर, तो बाबा ने कहा कभी भी वो खिट खिट नहीं करेंगे, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा जो है हमें क्या करने आया, हमें बेफिक्र बनाने आया। परमात्मा ने हमें सारी चिंताएं हमारी हर ली हैं, हमें उसने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, इतनी शक्ति दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है। तो वो बाप कह रहा है कि हर चीज़ में कल्याण है, तो फिर फिक्र किस बात की, है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं वो चिंता नहीं कर सकते जो परमात्म चिंतन में रहते हैं। व्यक्त इशारा बोला एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, है ना। स्व की उन्नति के लिए और सेवा की उन्नति के लिए एक दूसरे से संगठन में प्यार से रहना है, कि एक ने कहा और दूसरे ने मानी। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो, जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है।
दादी भी तो एक साथ रहते थे ना, उनके हमेशा एक साथ रहते थे, लेकिन उनका क्या थी एकता का कारण कि वो एक ने कहा और दूसरे ने मानी। ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है ना, यूनिटी स्ट्रेंथ। संगठन की निशानी का यादगार है पांच पांडव। पांच पांडव कैसे एक साथ जुड़ के रहे और तब भी 100 कौरव भी उनको नहीं हरा सके, क्योंकि 100 कौरव संगठन में नहीं थे, अलग अलग थे, है ना। तो यही बात है, जैसे वो एक कहानी है ना कि लकड़ियाँ अलग अलग लकड़ियाँ होंगी तो आसानी से टूट जाएंगी, लेकिन जुट अगर लकड़ियों का ग्रुप बनाया जाएगा, इकट्ठी लकड़ियाँ बनाई जाएंगी तो उनको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही बाबा ने कहा संगठन की निशानी का यादगार है पांच पांडव और संगठन पक्का होगा तो जो भी चाहे कर सकता है। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।